अध्याय 2 श्लोक 46। अभी तक हमने श्लोक 45 में बात की निष्काम कर्म योग की, जहां कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे और क्या बताया कि आत्मस्थ हो जाने को ही निष्काम कर्म योग कहते हैं। आगे श्लोक 46 में कहते हैं, जैसे एक छोटे जलाशय में जितना पानी होता है उससे अधिक एक बड़े जलाशय में होता है, वैसे ही जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है इसके लिए सारे वेदों में उतनी ही उपयोगिता होती है, अर्थात वह व्यक्ति समस्त वेदों के ज्ञान का सार समझ चुका होता है। तो यहाँ पे वो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम ये वेदों की बात कर रहे हो, जो कर्म कांडों की बात कर रहे हो, ये उनके लिए होता है जो अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं, जो आत्मज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो मजबूर होते हैं, जो विवश होते हैं, जो अपने आप को अंदर से नहीं देख पाते। तो उनके लिए ये कर्मकांड बनाया गया है कि चलो कहीं तो तुम्हारा अहंकार झुके, क्योंकि अहंकार झुकना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब उसके सामने कर्म कांड आते हैं तो उस समय वो झुकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे उसे बता दिया जाता है कि अगर पर्वत हो तो उसके आगे झुक जाना है, जल हो उसके आगे झुक जाना है, सूर्य है उसके आगे झुक जाना है। तो इस तरह से कर्म कांड बनाए गए हैं जिसके आगे इंसान को झुकता है, मतलब कुछ तो करो, कहीं से तो तुम सही हो जाओ। लेकिन जो व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, जो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, वो वेदों के ऊपर हो जाता है, मतलब वेदों को समझ के ही वो आगे बढ़ता है। जो अपने अंदर झांकने लगता है, जो अपने आप को देखने लगता है ना, उसे फिर कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह फिर निर्द्वंद हो जाता है, मतलब उसे फिर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो अब पूजा भी करेगा तो किसकी करेगा, पूजा करने के लिए भी दो चाहिए होते हैं, लेकिन वो आत्मस्थ हो जाता है, वो सत्य में एक हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे पानी के लिए कुएं की जरूरत होती है, और अगर कुएं से बड़ा तालाब है तो तुम तालाब के पास जाओगे, और अगर पूरा गांव ही जलमग्न हो गया है, पानी से भर गया है, तो फिर तालाब और कुएं का क्या सरोकार रह जाता है, फिर तो तुम उसके पास नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो पूरे जगह पानी ही पानी मिल रहा है। उसी तरह से जो आत्मस्थ हो जाता है, जो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो कृष्ण को समर्पित हो जाता है, उस व्यक्ति को फिर वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वेद एक रास्ता है जो कि उस व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं जो अपने अंदर नहीं झांक पाता है, जिसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अहंकार में प्रवेश ही कर जाए और बोध के प्रकाश से वहां के अंधेरे को मिटा दे। तो उनके लिए है कि अहंकार को थोड़ा झुका ही दो। जिन्हें अभी आत्मा की पूर्णता में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं है, तो उन्हें अपूर्ण साधना बता दी जाती है। तो ये सब कहाँ आता है? कर्मकांड में। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको अब ब्रह्म के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, उन्हें अब किसी विधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनसे उनकी मंजिल दूर नहीं है, और वही ब्राह्मण है। जैसे कि जातिवाद की भी बात की जाती है कि जो जहाँ जन्म लेता है उसकी जाति वही हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, जो आत्मस्थ हो जाता है, उसकी जाति होती है ब्राह्मण। वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, वो अपने कर्म से ब्राह्मण होता है, अपने ज्ञान से ब्राह्मण होता है, बोध से ब्राह्मण होता है। और जो जातिवाद के लिए कहते हैं कि गीता में जातिवाद बताई गई है, तो उसमें जाति को खंडित किया गया है। उसमें कहा गया है कि जाति वगैरह कुछ नहीं होती है, तुम्हारे जन्म से जाति डिसाइड नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक बात समझने की है कि जिसको गीता समझ में आती है, जो वेदांत जानता है, वो सबसे अच्छी स्थिति में होगा जातिवाद को खारिज करने में। तो जो यहाँ पे गीता की जातिवाद की बात की गई है, तो जो गीता जानता है, जो वेद को जानता है, वो जाति का विरोध करेगा, ना कि जातिवाद का समर्थन करेगा। और यहाँ पे बात चेतना की कर रहे हैं, ज्ञान की कर रहे हैं, चुनाव की कर रहे हैं, और अर्जुन की मजबूरियों को खत्म कर रहे हैं। अर्जुन कर्मकांड की बात कर रहे हैं और कृष्ण उनके सारे तर्कों को खंडित कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह कि गीता में कहीं भी नहीं लिखा है, ना जातिवाद के बारे में, ना धर्म विरोधी, ये सब चीज़ें नहीं लिखी है। गीता में सिर्फ ये लिखा है कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारा ज्ञान, और तुम सक्षम हो अपना चुनाव करने के लिए, अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए, वो भी तब जब बोध तुम्हारे अंदर आए, ज्ञान से। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी अपनी मनमानी कर लो। तो यहाँ पे अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम्हें चुनना है, वो मजबूर नहीं कर रहे हैं। और मजबूर अर्जुन हो रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि वो कर्मकांड में पड़े हुए हैं, वो कर्मकांडों की बातें कर रहे हैं, और इन्हीं के चलते वो मजबूर है। और उनकी मजबूरी खत्म करने के लिए ही गीता बताई जा रही है। इससे पहले श्लोक 45 में हमने क्या बात करी थी कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वेदों से आगे जाओ, क्योंकि अर्जुन वैदिक नैतिकता, कर्मकांडों को पकड़े हुए हैं। तो उन्होंने अगले श्लोक में वेदों का महत्व इतना ही बताया है कि वेदों का महत्व सिर्फ तुम्हें आगे जाने के लिए है,
वेद अंत नहीं है, वेद माध्यम है। लेकिन जो वास्तव में गीता को समझने लगता है वो फिर कर्मकांड का विरोध करने लगता है। तो कर्मकांड का विरोध भी नहीं करना है, क्योंकि कर्मकांड एक सीढ़ी है, एक रास्ता है, हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं और हमें उससे आगे जाना है, वहीं पे रुक नहीं जाना है। सिर्फ कर्मकांड में ही नहीं फंस के रह जाना है, हमें अपने आप को जानना है, अपने अंदर के अंधेरे को दूर करना है, वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। इसीलिए गीता है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैं आपको गीता समझा रही हूँ, इस तरीके से आपको गीता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर वास्तव में समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये गीता आपके लिए कितनी उपयोगी है ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और आगे क्या आप ऐसे ही गीता को सुनना पसंद करेंगे? अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।